नवी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस इस वक्त पाकिस्तान और दुबई के मुख्तलिफ ग्राउंड में जारी हैं, कामयाबी के साथ जारी हैं और बड़े दिलचस्प क्रिकेट देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन के लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो कि दो रवायती हरीफ हैं, उनके दरमियान होने वाला मैच है। इस सिलसिले में हमने एक खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया है, जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं शहरियार खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनके साथ बैठे हैं महर आदल साहब, जो कि इस फील्ड के पुराने खिलाड़ी हैं। तो हम इस गुफ्तगू के दौरान इनकी राय और इनके तजिए से मुस्तफ़ीद होंगे। मैं इस सिलसिले में आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ शहरियार साहब कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आज तक इनके दरमियान 135 मैच हो चुके हैं, जिनमें आईसीसी की ट्रॉफीज के बाहर अगर बात की जाए 50 ओवर के मैचेस में, तो उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। पाकिस्तान ने अब तक 73 मैचेस जीते हैं, जो जिसमें इंडिया को शिकस्त दी है इन्होंने, जबकि 5 मैचेस बगैर नतीजा के ख़त्म हुए हैं। मगर जैसे ही हम आईसीसी के टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, जिसमें T20 भी शामिल है, तो इन दोनों रवायती हरीफों के दरमियान 21 मैच हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान सिर्फ 4 मैच जीत सका है। ये बड़ी दिलचस्प और अजीब बात है कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की टीम को क्या हो ऐसा मामला हो जाता है कि वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं और इंडिया से जीत नहीं सकते। इन 4 मैचेस में वो चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है, जिसका फाइनल में पाकिस्तान ने शिकस्त दी, और इस वक्त जिसका पाकिस्तान ट्रॉफी जो पाकिस्तान के पास है। तो आए इस सिलसिले में पहले शहरियार साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख़ैरात का इज़हार करें। अब मिर्जा साहब, आपने तो बड़े अच्छे दादोशुमार पहले ही पेश कर दिए, लेकिन मेरा जो इख्तलाफ है, मैं बड़ा एक मायूस की कैफियत में मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताऊं। देखिए, पाकिस्तान में एक इतना बड़ा इवेंट होना कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि मिनी वर्ल्ड कप आपके मुल्क में हो रहा है, आप उसको होस्ट कर रहे हैं। गो कि इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल पेश किया, उसने अपनी बात मनवाई, ठीक है, मान ली, आईसीसी ने, सारी बात खत्म हो गई। लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट है और आपके अपनी कंट्री में हो रहा है। आप पहला मैच तो आप हार गए, मतलब इतना इंपॉर्टेंट मैच था, आपको अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए थी। आपकी अपनी विकेटें हैं यार, आपकी अपना होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, आपको हर चौके छक्के पे लोग तालियां बजा रहे हैं। मिर्जा साहब, अब आप मुझे ये बताएं कि आप पहला मैच आप हार गए, इस अदादो शुमार का मैं क्या करूं कि जब मुझे नजर ही नहीं आ रहा कि टीम कुछ कर पाएगी। मतलब ये एक बहुत मायूस कुन सूरत हाल है। मेरी दोस्तों से भी बात हुई, जो एक जनरल डिस्कशन थी, वो सब ये कहने पे मजबूर है कि भाई पाकिस्तान जो है ना, वो जीता नजर नहीं आ रहा। माजत के साथ, ये टीम में सलाहियत है, ये टीम में पोटेंशियल है, ये कुछ भी कर सकती है, ये सरप्राइज भी दे सकती है। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटीज है वो ये बता रही है कि आपकी टीम बिल्कुल ऑफ कलर है। ट्राई नेशन सीरीज जीतने का आपके पास सुनहरी मौका था, आप फाइनल जीत सकते थे, आप फाइनल हार गए। उसके बाद वही टीम, वही विकेट, वही सब कुछ, आपने अपनी गलतियों से नहीं सबक सीखा, आपने गलत डिसीजन ली। बतौर रिजवान कैप्टन जो है वो क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रही। उसने गलत डिसीजन ली, आपकी टीम जो है ना ट्राई नेशन फाइनल हारी, और उसके बाद आप पहला मैच भी हार गए। तो ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। इंडिया का पलड़ा मुझे भारी लगता है। मुझे इन अदादो शुमार पे मैं बिलीव नहीं कर रहा। इन अदादो शुमार के जो मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि कैसे पाकिस्तान का पहले पलड़ा भारी था, फिर उसके बाद पाकिस्तान मुसलसल हारता आ रहा है। यकीनन अगर हम बीइंग पाकिस्तानी एक्सपेक्ट करें कि यार वाकई भाई ये जो अदादो शुमार है, ये जो हमेशा से हारने की रिवायत है आईसीसी के इवेंट में हमारी, ये टूटेगी तो मुझे माजर साथ टूटती नजर नहीं आ रही। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो है ना, मिर्जा साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, मेरे से आप बात करेंगे, मुझे ये ग्राउंड रियलिटी जो है ना, इस पे बड़ा तशवीश है कि ये जो पाकिस्तान की रिवायत तोड़ने में कामयाब नहीं होगा। मैं आपकी इस बात को से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आप ये देखें कि दुनिया भर में 2 साल पहले से इस टूर्नामेंट के हवाले से टीमें तैयार की जा रही थी, और हम इस चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने से पहले तक जो ट्राई नेशन हुई, उसमें हम कम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे। आप ये कहें कि जी हम ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर कोई भी जी होश यकीन नहीं करेगा। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक तो आपकी टीम फेयर फैक्टर का शिकार है, इंडिया से वैसे ही डरी बैठी है। दूसरी बात यह है कि अब आपके पास वो 8 साल पहले वाली टीम नहीं है, ना ही आपकी वो बॉलिंग अटैक है कि आप उस पर कोई बात कर सकें। तीसरी बात इसमें यह है कि टीम के अंदर जो इख्तलाफात की बातें की जा रही हैं, जब भी पिछले दिनों आपने एक किया, उसके वक्त देखें कि आपकी टीम के अंदर जो 2 ग्रुप्स बने हैं, जो हमेशा से एक चली आ रही है रस्म कि जो कप्तान होता है उसके मुखालिफ एक नई टीम तैयार कर ली जाती है, तो रातों रात नए लड़के शामिल हो जाते हैं, नई सिफारिश की जाती है। इस हवाले से ये बड़ी मायूस कुन बात है कि पाकिस्तान में होते हुए, पाकिस्तानी टीम के सपोर्टर के होते हुए मैं ये बात कर रहा हूँ। अब ये देखें ना कि आपके साथ बैड लक इससे ज़्यादा क्या होगी कि आपका एक ही खिलाड़ी जो कि ओपनर था, फखर जमान, जो
परफॉर्म कर रहा था वो भी अनफिट होकर टीम से बाहर हो गया। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद से आज तक इंडिया को किसी मैच में शिकस्त नहीं दी। मैं इस मामले में आदत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने इस मामले में हमें बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं, इस मामले में हमारी राय से मुत्तफिक हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। शहरियार खान साहब ने बड़ी एक बात की कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान बहुत अरसे के बाद एक इंटरनेशनल जो इवेंट है उसकी मेज़बानी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं खदशात थे हमें भी कि जो एक बड़ा मैच पूरे टूर्नामेंट की जान अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच जो है उसको तस्वुर किया जाता है कि आप देखें कि बाकी टूर्नामेंट के अगर मैचेस की बात करें दूसरी टीमों के तो उसके हट के जो है हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, तो इस मैच के अंदर शायकीन और क्राउड की अगर हम बात करें, प्लेयर्स की बात करें, तो उसमें एक मोराल और दोनों मुल्कों के जो शायकीन हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि हम अगर पूरी दुनिया की बात करें तो इस मैच को जो है बड़ा एक तजस्सुस के साथ और बड़े ही शौक के साथ देखा जाता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात अगर के अभी तक तो कोई ऐसा सरप्राइज हमने तारीख में भी नहीं देखा। अगर बात करें हम टीम किस तरह से बनी, मैच का क्या बनेगा, डरी बैठी है, तो हमारे प्लेयर्स को हौसले के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल अगर आप एक मैच हार चुके हैं उसको अपनी ज़िद पे सवार ना करें, मंजिल की तरफ जाना है तो फिर जो रास्ते में रुकावटें हैं उनको ना देखें, बल्कि अब आपने कल जो मैच खेलना है उसके बारे में सोचें क्या कॉम्बिनेशन बना, अब ये माजी है, अब आपने आगे जाना है, आप किस तरह से जाएंगे। इसमें बड़ी उम्मीदें जो हैं, आपको एक तारीखी मैच में याद करवाता जाऊं कि जिसमें बाबर और रिजवान जो हैं दोनों ने ही इंडिया के खिलाफ परफॉर्म किया था और फिर बड़ा अच्छा वो एक पूरे पाकिस्तान की कौम का जो है वो सर फख्र से बुलंद हुआ। तो कल भी इंशाल्लाह इस तरह का एक सरप्राइज जो है वो मिलेगा, टीम भी जीतेगी। और एक जो रवायत चलती आ रही थी कि आईसीसी के जो मैचेस हैं, जो टूर्नामेंट हैं, उनमें जो है पाकिस्तान नहीं जीतता इंडिया से, बहुत मुश्किल है और खौफ है, लेकिन खौफ आप कह लें कि इनको ख़त्म करके आगे इन्हें चलना है। और दूसरी बड़ी बात कि इंडिया की खान साहब ने बात की कि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल भी मुतारिफ करवाया, मैचेस भी जो है अपनी बात भी मनवाई, दुबई में शिफ्ट कर ले, लेकिन आज इन तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान जो है वो जीता है। और बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दुनिया की बेहतरीन टीमें जो हैं वो मौजूद है। और बाकायदा अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के अंदर एक मैच खेला जा रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तो यही जीत है। हाँ, उनके अंदर सियासत इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान का जो एक जज्बा है खेल को लेके, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से शायकीन क्रिकेट आज के मैच में भी स्टेडियम जो लाहौर का स्टेडियम है वो उसी तरह से फुल भरा पड़ा है और लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स आज नहीं खेल रहे या पाकिस्तान का मैच नहीं है तो जो मेहमान टीमें हैं उनमें भी उनके पसंदीदा प्लेयर्स हैं। लेकिन आदिल इसमें देखें, ये आपने बड़ी बात की है कि देखें जिस तरह के पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए शायकीन बड़े बेताब नजर आते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की आपने बात की, बिल्कुल जैम पैक है। इस टाइम जो ऑडियंस है वो बहुत बढ़कर है और लोग इतना हाई प्रोफाइल मैच देख रहे हैं। ये मैच दुबई में होगा और दुबई में बारिश की भी इतलात है, जिसकी वजह से विकेट पे मॉइस्चराइजर आ सकता है, आपकी बॉल बाउंस करेगी, आपकी बॉल स्पिन कर सकती है। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक इसमें बॉल से ट्विस्ट भी आ सकते हैं। तो आपकी ये हालत है कि अगर आपका की प्लेयर नहीं चलता, मेरा जो इशारा है वो आपके बाबर आजम की तरफ है कि बाबर आजम क्योंकि फ़खर जमान नहीं है, बाबर आजम अगर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे तो पाकिस्तान के नीचे से इतना कोई सलाहियत नहीं मुझे नहीं देख रहा कि मतलब कि अगर आप कहीं के आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो कोई परफॉर्म करे। तो ये बड़ा फैक्टर है कि बाबर आजम को खेलना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि स्टेडियम भरे हुए हैं, पाकिस्तान की लाज रखनी होगी, इन खिलाड़ियों को कम से कम डिलीवर करके दिखाना होगा। शहरियार खान साहब, आपने बात की कि की प्लेयर, मेरा ख्याल कह रहा है कि कल के मैच में हर प्लेयर को जो है वो की प्लेयर का ही रोल अदा करना पड़ेगा, हर प्लेयर को अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर आज के मैच की अगर हम बात करें तो अभी आप भी मैच देख रहे थे कि किस तरह से जब उनके ओपनर जो है वो आउट हुए तो किस तरह से मैच संभाला। फिर उसके बाद कल एक बड़ा अच्छा मैच देखने में आया जो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान था कि 5वीं विकेट के बाद किस तरह से मैच को जो है उन्होंने फाइटिंग मैच बनाया। हमें भी कल इसी तरह करना है, प्रेशर में नहीं आना। बिल्कुल शायकीन क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट के लिए मौजूद है, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरे ममालिक की अगर बात करें तो वहाँ पर भी फैंस जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं उनके, तो इसी हवाले से
फैंस की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कल आप कह लें कि दिलेराना फैसले करने होंगे और बड़ी ही जारहाना क्रिकेट खेलनी होगी, ताकि एक अच्छा टारगेट जो है वो सेट किया जाए, और अगर जो है वो बॉल फर्स्ट करते हैं तो फिर उसको चेज किया जाए। एक हिस्ट्री कल जो है वो क्रिएट हो सकती है, एक बड़ा तारीखी दिन बन सकता है, लेकिन उसके लिए वही बात कि आपके दिलों में जो है वो खौफ खत्म हो, एक जज्बा है, और बगैर खौफ के खेले, ताकि पता चले कि आप 21 करोड़ जो अवाम है, जो शायकीन क्रिकेट है पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं और एक तसलसल तोड़े हैं जो आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता आ रहा है कि आप जो है वो बड़े इवेंट्स में नहीं जीत सकते। बिल्कुल एक फैक्टर ये भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस थे, जो दोनों ममालिक के दरमियान सीरीज खेली जानी थी, वो भी एक अरसे से नहीं हो रहे, लेकिन उसके बावजूद आपको ये कल साबित करना है, तमाम लोगों को जो है वो बताना है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो किसी भी जगह पे, किसी भी मैदान में जो है वो जीत भी सकती है, और अगले को जो है वो बता भी सकती है कि इतनी कमज़ोर नहीं है। लेकिन उसके लिए फैसला जो है वो बड़ा हिम्मत वाले और हौसले वाले और बड़े एक तहम्मुल के साथ, ये नहीं है कि एक प्लेयर आउट हुआ और फिर बाकी पूरी टीम जो है वो पीछे लाइन में उसी तरह से वापस आ होता तो रही है। यही लग तो यही रहा है कि जी रिजा साहब क्या कहते हैं आप? आदिल साहब और शहरियार साहब, आपकी ये जो मुस्बित ख्यालात हैं इनसे बिल्कुल मुतफिक हूँ। पाकिस्तान के तमाम शायकीन यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम कल बड़ी अच्छी तरह परफॉर्म करे। पाकिस्तान के ओपनिंग प्लेयर जो है उसको और मिडिल ऑर्डर को कल परफॉर्म करना पड़ेगा। हर खिलाड़ी को अपनी टोटल जो उनकी टैलेंट है, जो उनकी कारकर्दगी है, उसका मुजाहरा करना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ। इंडिया की टीम एक बड़ी टीम है, उनका डोमेस्टिक सिस्टम हमसे बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक सिस्टम में रोज़ाना नए तजर्बे किए जाते हैं। वहाँ देखें ना, उनके पास फर्स्ट क्लास सिस्टम का ऐसा बेहतरीन निज़ाम है कि जूनियर स्टेट लेवल, सीनियर लेवल, फिर उनके बाद इंटर स्टेट टूर्नामेंट है, रणजी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, यानी वो एक पूरे एक सिस्टम से आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। मगर मैं और मेरे तरह के पाकिस्तानी शायकीन जो हैं वो इस बात की उम्मीद करते हैं कल बाबर, रिजवान और दूसरे जो प्लेयर हैं वो अपनी टोटल आउटपुट दें और ऐसा एक बेहतरीन मैच जारहाना खेल की तरफ जी बिल्कुल, क्योंकि अगर ये कल का मैच हार जाते हैं तो ये अपनी साइड में पहले 4 टीमों में आने से बाहर हो जाएंगे और इनके लिए सेमीफाइनल या आगे क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि ये कल अपना पूरा एक जोर लगाएंगे और एक अच्छा टूर्नामेंट दिखाएंगे। अदरवाइज एक और दुआ भी की जा सकती है जो हर टूर्नामेंट में बड़े पाकिस्तान के लिए की जाती है कि कल बारिश की प्रेडिक्शन मौजूद है। हाँ। अगर बारिश हो गई तो आईसीसी ने इस टूर्नामेंट में रिजर्व डे भी नहीं रखा, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा और आप इसमें खुश हो जाएंगे। अच्छा मिर्जा साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि कल जाए नमाज, तस्बीहें और साथ साथ मिठाई लेकर बैठे, ताकि अगर जीते तो फिर खुशी में मिठाई तकसीम करें, और अगर कोई इस तरह के मामला हों तो फिर अल्लाह को याद किया जाए। मैच का जो की फ्रेम मैं आपको बताऊं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमारी डिस्कशन सारे मतलब पाकिस्तानी मोस्टली जो है ना वो टीम की कारकर्दगी की वजह से बड़े मायूस दिखाई देते हैं। की फैक्टर्स यही है कि बाबर आजम एग्रेसिव प्लेयर के तौर पर सामने आए, एक ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी मारे और इंडियन बॉलर्स की ज़बरदस्त किस्म की पिटाई हो। नीचे से जो आपके फ़हीम अशरफ साहब और जो खुशदिल साहब हैं, ये भी अपनी सिलेक्शन जो जिन्होंने इनको मुंतखब किया, कम से कम उनकी लाज रखें और ये भी जारहाना खेल का मुजाहरा करें। और शाहीन साहब जो है ख़ास तौर पर अपनी लाइन लेंथ पर तवज्जो दें, तो मेरे ख्याल से कुछ चमत्कार भी हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच ऐसा होता है कि ये दुनिया का क्रिकेट की तारीख का हमेशा से ही बहुत हाई वोल्टेज टकरा रहा है। इसके नशरियाती हकूक अरबों रुपए में बिकते हैं और इसकी जो राइट्स के लेकर जो एडवर्टीजमेंट है, और सबसे बड़ी बात मिर्जा साहब इस पर जुआ होता है। मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका और इंडिया ये एक ट्राइका बना हुआ है, एक ट्रायंगल है, हब है एक जुए की। तो इस मैच पे जुआ जो है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, अरबों रुपए में ये जाता है। तो इस मैच के लिए कुछ भी हो सकता है। हमारे खदशात अपनी जगह, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट के बारे में कहते हैं कि ये टेक्निक के साथ बाय चांस गेम भी है। तो अगर तो बाबर साहब ने सेंचुरी ठोक दी और आपके जो निचले 1-2 प्लेयर्स हैं अगर ये चल गए, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो सरप्राइज हो सकता है। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन खदशात बहरहाल हमारे बींगा पाकिस्तानी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपके कैप्टन साहब हैं, जो रिजवान साहब हैं, इनको जरा बचगाना फैसलों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस पे अहमद शहजाद ने भी तनकीद की है और साबिक क्रिकेटर्स ने भी सरफराज की जो रिजवान की कप्तानी है, इस पर थोड़े से सवाल उठाए हैं कि थोड़ा सा माजरत के साथ, थोड़ा एक्टिंग से निकलकर आपको जरा प्रैक्टिकली कुछ डिलीवर करना होगा। और ये आपके ऊपर जो छाप है ना
कि आप एक्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं ग्राउंड में, तो इससे थोड़ा सा जरा बाहर निकलना पड़ेगा कि 2-3 रन लेके लेट जाना कि भाई मेरी टांग में दर्द है, ये काम नहीं चलेगा। आपको पाकिस्तान की खातिर जारहाना प्लेयर के तौर पे अपने आप को मनवाना होगा और कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। मेरे साथ वैसे ही है। बिल्कुल आप जैसा फरमा रहे हैं, पाकिस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ियों को अपनी आउटपुट देनी चाहिए और 300 प्लस स्कोर करके 350 360 के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी आज की इस गुफ्तगू को इसी नोट पे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ कि हम अल्लाह करे कल पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान ये मैच जीत सके। शुक्रिया।